हरिओम नमस्कार। देखिए, मनुष्य जन्म तो लेता है अपने कर्मों के आधार पे ही। अगर वो पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया है तो ये तो स्वाभाविक है कि उसके माता पिता के द्वारा जो डीएनए ट्रांसफ़र होगा उसमें वो शुभ होगा। क्योंकि अगर आपके जन्म के समय आपका जब आधान रखा जा रहा था, गर्भाधान संस्कार हो रहा था, आपके माता पिता प्रेममय इस अवस्था में इस चीज़ के यज्ञ को संकल्प कर रहे थे, तो मानसिक स्थिति जैसी होती है, जैसी वातावरण होती है, जैसे अवस्था आत्मा की चित्त की होती है, वैसा ही आकर्षण आत्मा प्राप्त करता है। आप समझे, एक इकोसिस्टम जो होता है कि आप जैसा चीखेंगे वापस वैसा ही आता है। तो जैसी मनस्थिति होती है उस हिसाब से गर्भाधान होता है। तो जब गर्भ में संतान आ गई, आत्मा प्रवेश कर गया और जन्म का समय जो है उसका जो 9 महीने का गर्भ में रहना है, उसके बाद उसका जन्म होता है। जैसे ही वो बच्चा गर्भ में आता है, फिर संसार में आता है, तो एक कॉस्मोस में एक ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है जो उसके कर्मों को डिग्निफाई करता है, उसके कर्मों को वेरीफाई करता है, जो वो कर क्या है उस हिसाब को से ऐसी इंजीनियरिंग है ईश्वर की कि उसको ग्रह उस हिसाब से बैठ जाते हैं। अब गत कर्म में अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे ज्ञान का आदमी था, बृहस्पति अच्छा मिलता है। बहुत अच्छा कर्म किया लेकिन भोग ना सका, उसका फल तो शुक्र अच्छा मिल जाता भोगने के लिए। इस तरीके से जो ट्रांसफ़र होता है आपके कर्मों का फल, आपके सिर्फ आपका ही नहीं होता है, आपके पितरों का भी फल जो है वो आप में ट्रांसफ़र होता है डीएनए। क्योंकि अब आप पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके अरेजा हुआ धन होता है, विरासत में मिलता है, तो वो तो पितृ का ही होता है। 50 एकड़ ज़मीन का मालिक हो गया जन्म लेते ही, 10 वाहन का मालिक हो गया, 4 इंडस्ट्री का मालिक हो गया। ये कैसे हो गया? क्योंकि पितृ के जो पुण्य है, पितृ का जो फल है, वो भी ट्रांसफ़र होता है आत्मा में, मतलब बच्चे में जो जन्म लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे से इतना अच्छा से लिंकअप है कि आप गौर करेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए, जब भी आत्मा जन्म लेता है शरीर को धारण करके, और जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती है, तो वो क्या चाहता है? हर मनुष्य की अलग अलग इच्छा होती है, लेकिन फिर भी कॉमन 3 चीज होती है। या तो बेशुमार पैसा, या तो बेशुमार सत्ता, या फिर इन दोनों से मुक्त। पैसा शुक्र है, उसके पास भी अपनी चमक है, शुक्र भी अपने से चमकता है। बेशुमार सत्ता सूर्य, ताकत, वर्चस्व, उसके पास भी अपना ही लाइट है, भगवान शिव के स्वरूप है ये सब। शुक्र भी भगवान शिव ही है, शुक्र से शुक्र ही ट्रांसफर होता है ना। शुक्र पुरुष का शुक्र जो है वो ट्रांसफर पूरा पितरों का डीएनए, पूर्वजों का डीएनए लेके जाता है स्त्री के गर्भ में वो। या फिर इन दोनों से मुक्त जीवन केतु, ये भी मन में चलता है। और झुकता आदमी कहाँ है ये देखें, झुकते हैं हम, आप कहाँ झुकते हैं? पैसा के सामने, सत्ता के सामने, या संत के सामने। संत कौन? शुद्ध संत, देवराहा बाबा, बाबा जी, बामा खेपा, जलाराम बप्पा, महावीर, बुद्ध, ऋषभ देव, ऐसे संत जो केतु के प्रत्यक्ष रूप हैं, जहाँ बुद्धि है ही नहीं ये लगाने के लिए कि ये संसार को भोगना है, त्याग, सब तेरा, मेरा कुछ नहीं। ये केतु से आता है। केतु, शुक्र और सूर्य, ये 3 ही जो ग्रह हैं मेरे नज़र से सबसे ज़्यादा प्रमुख ग्रह है। ये तीनों में से एक सेट है अगर बढ़िया है तो जीवन आप ईश्वर की कृपा है मान के चले।
क्यों? क्योंकि या तो फिर आप भोग की ज़िंदगी जिए, शुक्र अच्छा रहे, या ताकत की ज़िंदगी जिए, वर्चस्व की ज़िंदगी जिए, जहाँ आपको चित्त लगता हो। अब चित्त जैसे पंचम भाव है, लस्ट आपका 11th हाउस है, कुंडली का ये 11वां भाव है, ये इच्छा है, वासना है, लस्ट है, आप चाहते क्या है इस जीवन में, वो 11th हाउस बताता है। आपका मन चंद्रमा है, लेकिन जो चित्त है, आपकी जो चित्त की अवस्था है, वो पंचम हाउस है। 11वें से ठीक 5वां सामने है, 7वां भाव पड़ता है भाई 11वें से। चित्त में क्या चलता है? चित्त में भोग चलता है, चित्त में सत्ता चलती है, या चित्त में ईश्वर चलता है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं चलता। शुक्र के डोमेन में पैसा, स्त्री, भोग विलास सब है। शुक्र के डोमेन में पावर है, भक्ति है। केतु के डोमेन में ठेले से कुछ नहीं, बाण में जा, कुछ नहीं, संसार जो है हम और ईश्वर। केतु वाले जो लोग होते हैं उनसे बढ़कर कोई नहीं होता। सूर्य और शुक्र भी वहीं जाके झुक जाते हैं। देखते हैं ना, प्रेमानंद जी महाराज आजकल देखिए, विराट कोहली, बेशुमार पैसा, झुके हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू, बेशुमार सत्ता, झुके हुए हैं। वो केतु है। लेकिन केतु ऐसे नहीं बनता है। केतु कोई ऐसे नहीं प्राप्त करता है। केतु प्राप्त करने के लिए चित्त में चैतन्यता होनी चाहिए। बहुत मुश्किल है, लेकिन होते तो हैं ऐसे लोग। अब देखिए, आप क्या चाहते हैं? आप अगर भोग चाहते हैं, आप अपनी आत्मकारक ग्रह को देखिए, कुंडली। अब ज्योतिष से इसको लिंक कीजिए। ज्योतिष आपकी कुंडली में जो आत्मकारक ग्रह होता है, अर्थात जन्म के समय जो सर्वाधिक अंश लेके जो ग्रह बैठते हैं आपके लग्न चार्ट में, वो आपका आत्मकारक ग्रह है। आत्मकारक ग्रह नवांश चक्र में देखिए कहाँ गया। कारकांश चक्र बनाइए, उससे आप अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी चित्त की अवस्था, आपकी आत्मा की सोच, आपका ध्येय क्या है। ध्येय को समझिए, उस दिशा में प्रयास करें। सफलता सिर्फ शब्द नहीं है, सफलता पूरी की पूरी सिस्टम है। हर व्यक्ति जो है अपने चित्त को अध्ययन करे, अपने आत्म से बात करे, देखे कि कहाँ लग रहा है, उस दिशा में प्रयास करे। केतु, निस्वार्थ सेवा कीजिए समाज का, केतु बढ़िया हो जाएगा आपका। केतु बढ़िया, सब बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।